यस केतन, आवाज आ रही क्लियर? देखो हमने स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये दो कंसेप्ट पढ़े थे हमने, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हमने। देन आज हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो फॉर्मूले लिखे थे हमने। पहला फॉर्मूला आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आएगा ए बी cos theta. Scalar product of two vectors is a scalar quantity and it is given by product of magnitudes of two vectors and cosine of angle between them. ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू ab cos theta। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें हमने प्रूव किया था, if the vector a and vector b are given in terms of the components along x-axis, y-axis and z-axis, then vector a dot vector b equal to होता है ax bx plus ay by plus az bz। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है जो हम यूज करेंगे। अगर आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर गिवन इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देन ये फॉर्मूला यूज करेंगे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। देन हमने दूसरा जो कंसेप्ट पढ़ा था, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू आएगा ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू आएगा ए बी साइन थीटा एंड द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और उसमें अगर आपको वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया हुआ है तो उस केस में फॉर्मूला पढ़ा था हमने, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू आएगा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट होगा आई जे के, पहला रो आएगा आई जे के मतलब यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। देन सेकंड रो में लिखना है एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट ऑफ ए यानी ए एक्स ए वाई ए जेड। और थर्ड रो रहेगा बी एक्स बी वाई बी जेड। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और दूसरा हमने पढ़ा था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हमने प्रूफ लिखे थे दोनों के। यस, नोट कर लिए फॉर्मूले केतन? यस सर। Then write form numericals based on scalar product and vector product of two vectors। इसके पहले हमने रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला यूज किया था, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, यूनिट वेक्टर के सॉल्व किए थे।
अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट देखो, हमने लिखा था लास्ट पॉइंट जो, उसमें ये वाला प्रूफ लिखा था ना, इसका प्रूफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट कैसे आया, इसका प्रूफ लिखा था हमने। यस सर। बाकी था एक प्रॉपर्टी, उसमें ऐड करो। प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी बाकी था, वो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता हूं। सपोज अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हुए, वेक्टर ए, सपोज ऐसे आपको दो वेक्टर्स दिए हुए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। Suppose vector A and vector B are shown by the two adjacent sides of a parallelogram inclined at the angle theta. Then ये फॉर्मूला आपका एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इक्वल टू आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये आपका लास्ट प्रॉपर्टी है। अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हुए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी shown by the two adjacent sides of a parallelogram, then area of this parallelogram equal to क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये फॉर्मूला लिख दो लास्ट वाला। कैसे आया मैं बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं प्रॉपर्टी। अगर किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हमने दो वेक्टर से दिखाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर से, तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इक्वल टू आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हो गया फॉर्मूले की लिस्ट में फिफ्थ नंबर। अब देखो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमने पढ़ा था। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट खुद एक स्केलर क्वांटिटी होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी कॉस थीटा। इसके कुछ एग्जांपल्स लिखो। जो आपको क्वेश्चन में पूछे रहते हैं न्यूमेरिकल्स में, एग्जांपल्स ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। एक तो आपको दिया रहेगा जनरल फॉर्म में, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो फॉर्मूला क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। लेकिन आपको एग्जांपल भी याद रखने। सपोज अगर आपको किसी केस में वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है और वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ए वेक्टर की जगह पे फोर्स वेक्टर होगा और बी की जगह पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ये एक एग्जांपल लिखो आपका। और दूसरा एग्जांपल लिखना है पावर। अगर आपको किसी केस में पावर पूछा है, तो पावर इक्वल होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी। पावर, अब पावर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। फोर्स एंड वेलोसिटी आर वेक्टर्स, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज पावर। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट है वर्क। अगेन वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो समटाइम्स आपको न्यूमेरिकल में पूछा जाता है फाइंड द वर्क डन, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो वर्क डन क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, while power is a scalar product of force and velocity. Then next फॉर्मूला लिखो 7 नंबर। अब वैसे आपको वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल्स याद रखने, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। एग्जांपल्स ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। फर्स्ट
लीनियर वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल होता है वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। आगे हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में एक होता है लीनियर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट और एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, और दोनों में रिलेशन क्या है? लीनियर वेलोसिटी इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर। और दूसरा एग्जांपल पढ़ेंगे हम एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है रेडियस वेक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम वेक्टर। हालांकि ये फॉर्मूला आपको दिया रहता है अभी, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन बाद में आपको ये फॉर्मूला याद रखने हैं आपको। इसमें ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी, जस्ट लाइक लीनियर वेलोसिटी लीनियर मोशन में यूज करते हैं हम, एंगुलर वेलोसिटी यूज करेंगे सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में। और एल मतलब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम। और पी तो पढ़ा अपने लीनियर मोमेंटम, बी मतलब लीनियर वेलोसिटी, और आर इज द रेडियस वेक्टर। तो वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर वी। और यहां पे पढ़ा था हमने वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब यहां पे आपको ओमेगा क्रॉस आर ही लिखना है, आर क्रॉस ओमेगा लिखा दो गलत हो जाएगा, और यहां पे आर क्रॉस पी लिखना है। दोनों में फर्क है, देखो यहां पे क्या लिखा मैंने, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर। अगर आपने आर क्रॉस ओमेगा लिखा तो माइनस वी मिल जाएगा, नेगेटिव वेक्टर मिल जाएगा वी का। और सिमिलरली वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी इक्वल होता है वेक्टर एल। अगर हमने ऑर्डर चेंज किया, पी पहले लिखा आर बाद में लिखा, तो ये माइनस एल हो जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था हमने ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स obeys commutative law of multiplication, but vector product of two vectors does not obey commutative law, and a cross b is not equal to b cross a। पढ़ा था ना प्रॉपर्टी? यस सर। यस सर। ओके, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। लिखो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, और प्रॉपर्टीज भी यूज करते हैं इसमें। न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉपर्टीज भी यूज करने पड़ेंगे, राइट? हाँ बोलो। रेडियस वेक्टर में रेडियस माइनस में आ सकती है क्या सर? हाँ, डायरेक्शन अगर चेंज हुआ तो माइनस आ लिखेंगे। वेक्टर कोई भी हो, वेक्टर का अगर साइन नेगेटिव दिया है इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन लेना है। अभी मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, वेक्टर एल इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, ऐसे लिखा है ना। सपोज अगर आपने ऐसे लिख दिया, माइनस साइन लिख दिया, तो यहाँ पे पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर हो जाएगा। अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगा। यानी इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, आरपी साइन थीटा लिखो या पी आर साइन थीटा, मैग्नीट्यूड विल बी सेम, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा? अगर अपवर्ड है तो इसका डाउनवर्ड होगा, इसका डाउन इनवर्ड है तो इसका आउटवर्ड होगा। ठीक है? सर हाँ बोलो। कैमरा स्टार्ट करो आपका। चालू क्या अभी? यस सर। हाँ ओके, देखो अभी आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। राइट?
इफ प्रॉब्लम्स लिखो। नेक्स्ट आपका फर्स्ट नंबर, अभी पहले हमने कितने सॉल्व किए थे? If the force vector F equal to 4i plus 6j plus 3k Newton, acting on the particle produces displacement vector S equal to 2i plus 3j plus 5k meter. Find the work done. Now अभी मैंने आपको बताया वर्क डन इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपको वर्क डन पूछा है, इसका मतलब आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है किसका? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स का। राइट डाउन गिवन डेटा लिखो पहले। फोर्स वेक्टर दिया हुआ है 4i प्लस 6j प्लस 3k और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है 2i प्लस 3j प्लस 5k। अब इसमें देखो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स। अब इसमें 4 क्या है? व्हाट इज 4? बोलो 4, 6 और 3 ये क्या है? डायरेक्शन। 4 डायरेक्शन है। अरे 4 ये एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है 4। आई कैप का जो कोएफिशिएंट है, आई कैप मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो 4 क्या होगा? एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। 6 क्या है? वाई कंपोनेंट है क्योंकि जे से मल्टीप्लाई किया हुआ है। और ये जेड कंपोनेंट है 3। तो ये एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट है। मतलब ये ए एक्स, ये ए वाई, ये ए जेड का वैल्यू है अगर ए के फॉर्म में होता तो। सिमिलरली ये 2 क्या है? बी एक्स, 3 क्या है? बी वाई और ये बी जेड। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। W इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। एफ का वैल्यू पुटअप करो 4i प्लस 6j प्लस 3k डॉट 2i प्लस 3j प्लस 5k। अब यहाँ पे फिर से हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव किया था। ये 3 टर्म और ये 3 टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमें कितने मिलेंगे? 9 टर्म्स। उसमें से 6 टर्म जीरो हो जाएंगे। आई डॉट जे, आई डॉट के डॉट आई वाले टर्म जीरो हो जाएंगे, जिसमें स्केलर प्रोडक्ट होगा डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का। तो फाइनली में फॉर्मूला क्या मिला था? तो फॉर्मूला लिखेंगे हम यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो फॉर्मूला क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। फॉर्मूला लिखना है क्योंकि फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं अलग से। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। बोलो क्या आएगा? अब यहाँ पे ए एक्स इंटू बी एक्स मतलब क्या आएगा? ये एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स और ये एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी 4 इंटू 2 आएगा। बराबर है? प्लस बोलो ए वाई बी वाई कितना होगा? 6 इंटू 3। 6 इंटू 3। दोनों y कंपोनेंट लेने हैं, मतलब दोनों j के कोएफिशिएंट।
प्लस AZBZ, क्या आएगा AZBZ? 3 into 5. 3 into 5। बस इसको सॉल्व करो अभी। केवल आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, वर्क डन इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम? AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ फॉर्मूला से। तो ये आएगा आपका 8 प्लस 18 प्लस 15, कितना हुआ टोटल? 41 जूल। आंसर आएगा जूल में, बिकॉज फोर्स न्यूटन में दिया है और डिस्प्लेसमेंट मीटर में, तो SI यूनिट में वैल्यू दिया है, तो आंसर भी SI यूनिट में आएगा, दैट इज जूल। तो आंसर विल बी 41 जूल। समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम है किसको? नो सर। तो जब भी आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया होगा और वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना है आपको, वेक्टर F डॉट वेक्टर S। मतलब वर्क डन इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो स्केलर प्रोडक्ट निकालना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और उसके लिए फॉर्मूला है AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये वाला लिखो आप होमवर्क के लिए, आप घर पे सॉल्व कर लेना। केवल मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं यहाँ पे इसी में ही। इफ द फोर्स 3I प्लस J माइनस 3K, 3I प्लस J माइनस 3K न्यूटन acting on the body produces displacement of I minus 2J minus 4K, find the work done। ये क्वेश्चन आपका सेम ऐसे आपको फॉर्मूला लिखना है और सॉल्व करना है। इसके लिए जगह छोड़ दो, आप घर पे कंप्लीट कर लेना। कौन बताएगा ओरली आंसर कितना आ रहा है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 3 into 1 AX BX प्लस 1 into minus 2 यानी AY BY प्लस माइनस 3 into minus 4 यानी AZ BZ, कितना आएगा टोटल? अरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ये, आपको 1 मिनट में सॉल्व करना है। कितना आया? $13 जूल आंसर आएगा। इसके लिए स्पेस छोड़ दो, कंप्लीट कर लेना। ये सेम पहले गिवन डेटा लिखना है, फिर फॉर्मूला लिखना है, वर्क डन इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आया तो ऑब्जेक्टिव में आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में फाइनल आंसर इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको माइंड में केवल फॉर्मूला याद रखना है। वर्क डन क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम? AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। तो एक ही स्टेप लिखना है आपको, 3 into 1 प्लस 1 into minus 2 प्लस माइनस 3 into minus 4। तो 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस ये 2 आएगा और माइनस माइनस प्लस 12, कितना हुआ? 3 minus 1 यानी 1, 1 plus 12 13। आंसर टिक करना है 13। ऑब्जेक्टिव में इतना आपको केवल लिखना पड़ेगा रफ वर्क में, लेकिन यहाँ पे आपको थ्योरी पेपर में पूरा लिखना है। फॉर्मूला W इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S, आधा मार्क उस पर रहेगा। फिर A डॉट B का फॉर्मूला AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ, आधा मार्क उस पर रहेगा। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कैलकुलेशन करना है, 1 मार्क उस पर रहेगा। ठीक है, कंप्लीट कर लोगे आप ये? यस सर। इसके लिए जगह छोड़ दो, आप उतनी लाइंस काउंट करके, पिछले प्रॉब्लम से देख के उतनी ही लाइंस काउंट करके छोड़ दो और कंप्लीट करना है। आंसर विल बी 13 जूल। राइट, नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम।
ये मिटा रहा हूं मैं। नंबर 3, find the value of a या find the value of x, ऐसे लिखो x if vector a equal to 7i minus xj minus 2k and vector b equal to 2i plus 2j plus 4k are perpendicular to each other. हो गया? क्वेश्चन लिख लिया? Yes, sir. नाउ सॉल्यूशन में फिर से देखो, गिवन डेटा वेक्टर ए दिया हुआ है 7i, 7 किसका वैल्यू है? ax का, माइनस एक्स जे, ये ए वाई, ये हमें कैलकुलेट करना है x का वैल्यू, माइनस 2k एंड वेक्टर b इक्वल टू दिया है 2i प्लस 2j प्लस 4k। अब यहां पे कंडीशन क्या दिया हुआ है? ये दो वेक्टर्स कैसे हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और हमें x का वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू यहां पे अननोन है, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। याद है प्रॉपर्टी? Yes, sir. प्रॉपर्टी लिखा था हमने, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू क्या होता है? ab cos थीटा। अगर थीटा 90 रहा तो cos ऑफ 90 कितना होगा? 0, मतलब स्केलर प्रोडक्ट विल बी 0। अब यहां पे आपको दिया हुआ है, सिंस वेक्टर a एंड वेक्टर b आर perpendicular to each other, therefore we can write vector a dot vector b equal to 0। परपेंडिकुलर है, इसका मतलब आपको दिया हुआ है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 0। अब a डॉट बी 0 है, अब a डॉट बी का वैल्यू क्या होता है? ax bx प्लस ay by प्लस az bz इक्वल टू 0, बराबर है? जो कंडीशन दिया है वो हम यूज करेंगे। हम वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को 0 ले लिया, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होता है? ax bx प्लस ay by प्लस az bz। अब इसमें वैल्यू पुट अप करो, बोलो क्या आएगा? ax bx, ये ax और ये bx, 7 इंटू 2 प्लस ए वाई बी वाई कितना आएगा? बोलो, ए वाई बी वाई कितना होगा? X into 2. ये माइनस साइन भी लेना है साथ में, हमने फॉर्मूला में प्लस लिखा ना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन भी साथ में लेना है, माइनस एक्स इंटू 2 प्लस ए जेड बी जेड क्या होगा? -2 into 4. -2 इंटू 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, तो 7 2 14 प्लस माइनस माइनस आएगा 2x, और ये भी प्लस माइनस माइनस आएगा 8 इक्वल टू 0।
अब ये बन गया आपका एक मैथमेटिकल इक्वेशन, इसको सॉल्व करो, x का वैल्यू मिल जाएगा 14 माइनस 2x माइनस 8। तो 14 माइनस 8 कितना होता है 6। तो 6 माइनस 2x इक्वल टू 0। यह आएगा आपका 6 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 6 अपॉन 2, मतलब x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपको कंडीशन जो दिया वो यूज करना है। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 0, कि ये प्रॉपर्टी है। अगर दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों का स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा। सर हाँ सर यहाँ पर हम वेक्टर प्रोडक्ट की फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या सर? लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट का अगर परपेंडिकुलर है तो वेक्टर प्रोडक्ट कितना होता है a क्रॉस b इक्वल आएगा ए बी साइन थीटा। तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले आपको a क्रॉस b निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट से, फिर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो लेंदी हो जाएगा। सर फिर प्रॉपर्टी तो आप हम दोनों वो यूज कर फार्मूला सकते हो, कब लेकिन यूज आपको करते ये हैं? इजी है। हाँ वो फार्मूला हम कब यूज करते हैं? कौन सा वाला? ए बी साइन थीटा। हाँ, तो ए बी साइन थीटा जब क्रॉस प्रोडक्ट पूछा होगा ना, प्रॉपर्टी तो कोई भी लिख सकते हो। देखो ये कंडीशन अगर दिया आपको वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आप स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी यूज करोगे तो ए डॉट बी 0 लिखना पड़ेगा। वेक्टर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी यूज करोगे तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी लिखना पड़ेगा। साइन ऑफ 91 हो जाता है। वो भी यूज करो, लेकिन यहाँ पे इजियर है। और वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला जब वेक्टर प्रोडक्ट दिया रहेगा तब यूज करेंगे। इस केस में दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इजियर है वो आपको यूज करना है, तो ये इजियर है। ठीक है, यस सर। वेक्टर प्रोडक्ट जब यूज करेंगे हम, तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अभी आपको मैंने फॉर्मूला लिखा है, मैंने आपको अगर एंगुलर मोमेंटम पूछा है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एल, अभी लिखा है ना मैंने फॉर्मूला, वेक्टर एल इक्वल टू क्या होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। तो वहां पे आपको वेक्टर प्रोडक्ट वाला ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट ही होता है, रेडियस वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का। बाकी प्रॉपर्टी में आपको पैरेलल या परपेंडिकुलर दिया है तो कोई भी लिख सकते हो आप। परपेंडिकुलर के लिए ये प्रॉपर्टी इजी रहता है, और अगर पैरेलल दिया होगा तो वो प्रॉपर्टी इजी जाएगा, ए क्रॉस बी 0 लेना पड़ेगा फिर। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन भी दिया रहता है आपको। रिवर्स क्वेश्चन मतलब आपको दो वेक्टर दिए रहेंगे और आपको पूछा रहेगा शो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे देखो कंडीशन क्या दिया है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, और हमें एक्स का वैल्यू पूछा था। तो प्रॉपर्टी क्या लिखा हमने, सिंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो स्केलर प्रोडक्ट 0 लेना है, और अगर स्केलर प्रोडक्ट आपने कैलकुलेट किया 0 मिला तो कंक्लूजन क्या लिखोगे, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, Yes, sir. देखो आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक का एक प्रॉब्लम है नंबर एक्सरसाइज 3 का सेकंड, एक्सरसाइज 3 का सेकंड नंबर, यहाँ पे 4 नंबर लिख दो, और आपके टेक्स्ट बुक का ये 3.2 टेक्स्ट बुक का थर्ड एक्सरसाइज का सेकंड प्रॉब्लम। शो दैट वेक्टर ए, और स्मॉल लेटर दिया मैंने कैपिटल लिख दिया है, वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 6k, वेक्टर बी इक्वल टू 3i माइनस 6j प्लस 2k।
एंड वेक्टर सी इक्वल टू 6i प्लस 2j माइनस 3k। are mutually perpendicular to each other। ये आपका टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम दिया हुआ है, थर्ड एक्सरसाइज का सेकंड नंबर। 3 वेक्टर्स है यहाँ पे, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर गिवन, और हमें प्रूव करना है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब 3 वेक्टर परपेंडिकुलर बताने हैं, तो पहले आप क्या बताओ, ए परपेंडिकुलर टू बी। समझो ए वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बी, अगर ये प्रूव हो गया फिर B इज परपेंडिकुलर टू C, मतलब ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पे। पहले हम प्रूव करेंगे A इज परपेंडिकुलर टू B, फिर प्रूव करेंगे B इज परपेंडिकुलर टू C। तो इसका मतलब क्या हुआ, A और B परपेंडिकुलर है, B और C परपेंडिकुलर है, तो C और A भी परपेंडिकुलर हुए ना। इसका मतलब तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। तो 3 वेक्टर्स डायरेक्टली हम बता नहीं सकते, तो पहले A और B परपेंडिकुलर बताने, फिर B और C परपेंडिकुलर बताने, फिर A और C भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है। तो पहले यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट निकालो, पहले तीनों वेक्टर्स लिखो आप। वेक्टर A दिया हुआ है, राइट डाउन, गिवन डेटा में लिखना पड़ता है ये वापस आपको थ्योरी पेपर में। वेक्टर A दिया हुआ है, वेक्टर B दिया हुआ है, और वेक्टर C भी दिया हुआ है। वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर गिवन। अब यहाँ पे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे वेक्टर A डॉट वेक्टर B का। यस, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू क्या होता है, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ये फॉर्मूला लिखना है आपको एक बार और 2 बार यूज करेंगे हम। वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल होता है ax bx प्लस ay by प्लस az bz। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, हमें प्रूव करना है वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहले हम प्रूव करेंगे वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, और A परपेंडिकुलर टू B कब आएगा, जब वेक्टर A डॉट वेक्टर B 0 होगा। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B निकालो, देखो 0 आ रहा है क्या, सॉल्व दिस। बोलो वैल्यूज क्या आएंगी, ax bx का वैल्यू बताओ। ax bx कितना आएगा, 2 into 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस ay by, बोलते जाओ फास्ट। 3 multiplied by minus 6 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 6 प्लस az bz यानी 6 मल्टीप्लाइड बाय 2। अभी सॉल्व करो, 2 3 जा 6 और ये प्लस माइनस माइनस आएगा 18 प्लस 6 2 जा 12, 6 प्लस 12 हो गया 18 माइनस 18, ये हो गया 0। तो A डॉट B 0 मिला। इसका मतलब क्या हुआ, therefore we can write vector A is perpendicular to vector B। Call this equation as 1। वेक्टर A डॉट वेक्टर B 0 मिला, इसका मतलब वेक्टर A is perpendicular to वेक्टर B। समझ में आया, yes sir वेक्टर A is perpendicular to वेक्टर B बिकॉज वेक्टर A डॉट वेक्टर B 0 मिला। अब B और C में देखो क्या रिलेशन आ रहा है, तो लेट अस फाइंड वेक्टर B डॉट वेक्टर C। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, वेक्टर B डॉट वेक्टर C। तो bx cx मतलब क्या आएगा, 3 into 6, दोनों का x कंपोनेंट यानी 3 into 6 प्लस दोनों का y कंपोनेंट मल्टीप्लाई करना है यानी माइनस 6 into 2 प्लस दोनों का z कंपोनेंट यानी 2 into माइनस 3।
सॉल्व दिस। तो 6 3 जा 18 प्लस माइनस ये आएगा 12 और ये भी प्लस माइनस 6। आगे देखो कितना आया 18 माइनस 18 दैट इज 0। फिर से 0 मिला। वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, इसका मतलब क्या हुआ? Therefore we can write vector B is perpendicular to vector C. Equation number 2. तो A डॉट B 0 मिला, इसका मतलब A is perpendicular to B। फिर B डॉट C भी 0 मिला, इसका मतलब B is perpendicular to C। अब इक्वेशन 1 और 2 कंबाइन करो। A is perpendicular to B, B is perpendicular to C, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों मिला दो तो क्या होगा? A is perpendicular to C also, बराबर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं हम? इक्वेशन 1 और 2 कंबाइन करो तो क्या मिलेगा हमें रिजल्ट? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write A vector is perpendicular to C vector। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो पहले हमने प्रूव किया वेक्टर A is perpendicular to वेक्टर B, फिर हमने प्रूव किया वेक्टर B is perpendicular to वेक्टर C। फिर ये दोनों मिला दो, A perpendicular to B है, B perpendicular to C, इसका मतलब A is perpendicular to C, बराबर। अरे समझ में आया? Yes, sir. एंड देयरफॉर फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? हम फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी सी दैट वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों वेक्टर्स कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर म्यूचुअली ने एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपका टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन। तो दो वेक्टर्स अगर आपको परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं, इसका मतलब आपको दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। इफ द स्केलर प्रोडक्ट इज 0 इट मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हो गया? Yes, यस sir. लिखना हो गया सबका? तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वर्क डन पूछा रहता है तो वर्क डन क्या है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। या दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर दिए हैं मतलब दोनों का स्केलर प्रोडक्ट 0 लेके हम कोई भी अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स का या वाई का। देखो आपका वेक्टर प्रोडक्ट का प्रॉब्लम। नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 लिखो, इफ वेक्टर A इक्वल टू टू आई प्लस 2j माइनस k एंड वेक्टर B इक्वल टू 6i माइनस 3j प्लस 2k। i, j और k दिया हुआ है, इसका मतलब वेक्टर्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। और सपोज हमें फाइंड आउट करना है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B।
सपोज हमें बताना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फाइंड, या उसका मैग्नीट्यूड बताना है सपोज हमें, या पहले ए क्रॉस बी निकालो। ओके, फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। नाउ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे निकालते हम? एक तो फॉर्म है आपका ए बी कॉस थीटा, दूसरा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, स्केलर प्रोडक्ट के लिए। अब वेक्टर प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का एक फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा, बट यहाँ पे वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें एंगल नहीं मालूम है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है वो पता नहीं है। तो दूसरा फॉर्मूला पढ़ा हमने अभी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल होता है डिटर्मिनेंट। राइट ऑन, पहले गिवन डेटा लिखो, वेक्टर ए और वेक्टर बी एज इट इज लिखना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल होता है डिटर्मिनेंट आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ये आपका फॉर्मूला है टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वी यूज द डिटर्मिनेंट आई जे के, ये पहला रो आएगा डिटर्मिनेंट का, सेकंड रो आएगा ए एक्स ए वाई ए जेड, और थर्ड रो आएगा बी एक्स बी वाई बी जेड। अब इस पे वैल्यू पुटअप करो, पहला रो वही रहेगा आई जे के, बोलो ए एक्स ए वाई ए जेड का वैल्यू क्या आएगा? 2 2 minus 1 2 2 माइनस 1, देखो ए एक्स ए वाई ए जेड विथ साइन लेना है, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लेना है, 2 2 माइनस 1। सिमिलरली बी एक्स बी वाई बी जेड का वैल्यू बताओ क्या आएगा? 6 minus 3 2 6 माइनस 3 एंड 2। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है मेथड? तो एक मेथड याद रखना है आपको, सबसे पहला टर्म लेना है आई मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट, फिर दूसरा टर्म नेगेटिव लेना है जे मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट प्लस के मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट। यहाँ पे एक ही लाइन में लिखना है पूरा फॉर्मूला, आपको याद रखना है पहला टर्म पॉजिटिव लेना है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो पहले आई लेना है मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट, फिर माइनस जे मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट प्लस के मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट कौन सा आएगा? तो जब हम आई मल्टीप्लाइड बाय ले रहे हैं हम, तो जिस रो में -1 एक मिनट, ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ दो, आई का जो कॉलम है और आई का जो रो है वो छोड़ देना है। तो बाकी चार एलिमेंट्स कौन से बचे वो लिखो यहाँ पे। तो ये आएगा 2 माइनस 1 माइनस 3 2, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद ये चार एलिमेंट्स बचे, ये लिखने हैं यहाँ पे, और इसको कैसे सॉल्व करते पढ़ा है आपने। फिर सेकंड रो क्या आएगा, सॉरी सेकंड एलिमेंट क्या आएगा? माइनस जे। अब ये वाला कॉलम, जे वाला कॉलम और जे वाला रो छोड़ दो, तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ने के बाद क्या बचेगा देखो, टू माइनस 1 और 6 2। समझ में आ रहा है? yes sir सेकेंड कॉलम जिसमें जे है और फर्स्ट रो जिसमें जे है ये छोड़ देना है, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया, तो 2 माइनस 1 6 2 आएगा। प्लस के जब लेंगे मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, ये के वाला कॉलम और के वाला रो छोड़ दो, के वाला कॉलम और के वाला रो छोड़ देना है, तो ये चार एलिमेंट आएंगे 2 2 और 6 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करो, बोलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना ऐसे डायगोनली, 2 इंटू 2 कितना आएगा 4। पढ़ा है ना इसका प्रोडक्ट? अरे डिटर्मिनेंट पढ़ा है ना, 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, 2 कॉलम 2 रो वाला। हेलो
2/2 का डिटर्मिनेंट है ये, 2 रो 2 कॉलम, तो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई किए डायगोनली, 2 2 जा 4 माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू -3 कितना होता है, -1 इंटू -3 3 +3 आएगा। तो ये माइनस साइन कॉमन, ये माइनस साइन फॉर्मूला में है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 4, फिर माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3, फिर माइनस j, बोलो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 4 माइनस, माइनस फिर -6, तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा, बराबर है। ये दोनों मल्टीप्लाई किए 4 माइनस, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट भी -6, तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा, प्लस k इंटू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -3 मतलब -6, और माइनस 2 इंटू 6 यानी 12, तो 4 - 3 कितना आएगा, 1i, तो 1 नहीं लिखते हम, डायरेक्ट i लिखेंगे हम, माइनस 4 + 6 हो गया 10, 10j, और -6 + -12 यानी -18, तो बाहर माइनस साइन आएगा, तो -18j, ये आपका a क्रॉस b का वैल्यू हो गया, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, i - 10j - 18k, समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने। Yes, sir. यस सर पहले क्या लिखना है आपको, डिटर्मिनेंट लिखना है, ये फॉर्म में आपका वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल होता है डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट है 3/3 का, मतलब इसमें 3 रो है 3 कॉलम, पहले रो में यूनिट वेक्टर्स लिखने i j k, सेकंड रो में x कंपोनेंट ऑफ a यानी ax ay az, थर्ड रो में कंपोनेंट्स ऑफ b यानी bx by bz, फिर एक्चुअल वैल्यू पुट अप करने फ्रॉम द गिवन डेटा, और सॉल्व कैसे करना है, पहला रो i लेना है मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट, फिर -j मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट प्लस k मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट, और फिर ये डिटर्मिनेंट में क्या लिखना है, तो i वाला कॉलम i वाला रो छोड़ दिया, तो ये 4 एलिमेंट लिखे, 2 - 1 -3 2, ये वाला, फिर सेकंड टर्म नेगेटिव है -j मल्टीप्लाइड बाय j वाला कॉलम और j वाला रो छोड़ देना है, तो यहाँ पे आएगा 2 - 1 और 6 2, और प्लस k मल्टीप्लाइड बाय, तो k वाला कॉलम और k वाला रो छोड़ देना है, यानी करस्पॉन्डिंग कॉलम और करस्पॉन्डिंग रो छोड़ देना है, और बाकी 4 एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। फिर बाकी आपने 2/2 डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन पढ़ा है, ये दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं हम, 2 2 जा 4 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 3, तो 4 - 3 लिया, यहाँ पर 2 2 जा 4 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट -6, तो 4 - -6 तो +6 हो गया, 4 + 6, और यहाँ पे 2 इंटू -3 मतलब -6, फिर -2 इंटू 6 12 यानी -6 - 12 तो -18 हो गया। आया समझ में सबको? यस सर Yes, sir. तो इस तरह से आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। अब सम टाइम आपको पूछा जाता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो देखो हमने पिछले प्रॉब्लम जो सॉल्व किया था उसमें पढ़ा था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √ax² प्लस ay² प्लस az²। और यहाँ पे आपको अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछा है तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, √। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी समझो हमने उसको नाम दिया, समझो सी वेक्टर, तो उसका पहले एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करो। एक्स कंपोनेंट कितना है यहाँ पे 1 है, तो √ आएगा 1 का स्क्वायर, प्लस वाई कंपोनेंट है -10 तो -10 का स्क्वायर, प्लस z कंपोनेंट है -18 का स्क्वायर। कितना आएगा ये सॉल्व करो। अगर a क्रॉस b पूछा है तो ये आंसर सही है, i -10j -18k, ये क्या आएगा 18k। a क्रॉस b का आंसर ये है, बट अगर आपको मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b पूछा है तो आगे ये भी ऐड करना है यूजिंग फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इक्वल होता है
ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, तो x कंपोनेंट है 1 उसका स्क्वायर लिया, प्लस y कंपोनेंट -10 उसका स्क्वायर, प्लस z कंपोनेंट -18 उसका स्क्वायर। कितना होता है ये देखो टोटल, ये आएगा आपका 1 प्लस 100 प्लस 324, मतलब ये आएगा अंडर रूट 425। अंडर रूट 425। ठीक है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे हम। अच्छा, टेक्स्ट बुक में आपका एक प्रॉब्लम है इसी टाइप का, ये सॉल्व कर लेना आप, थर्ड एक्सरसाइज का थर्ड नंबर, टेक्स्ट बुक में से आप सॉल्व करना, थर्ड एक्सरसाइज का थर्ड नंबर 3.3, उसमें v1 वेक्टर और v2 वेक्टर दिया हुआ है और v1 क्रॉस v2 वेक्टर पूछा है आपको। ठीक है, नोट कर लो सब लोग, एक्सरसाइज थर्ड में थर्ड नंबर ये सॉल्व करके आना है कल। अच्छा, कल हम ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे और परसों डे आफ्टर टुमारो मेजरमेंट चैप्टर का टेस्ट रहेगा, फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ओके, परसों मेजरमेंट चैप्टर पर टेस्ट होगा और कल ये न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे। ओके, यू कैन लीव नाउ एंड ज्वाइन बायोलॉजी क्लास।